हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ईबी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सर्कल। ठीक है, सर्कल होता क्या है सबसे पहले, है ना। जैसे ही मैं सर्कल बोलती हूँ तो आपके दिमाग में ये फिगर आएगा, राइट। दिस इज़ अ सर्कल, सबको पता है। बट मैथमेटिकली इसे कैसे बोलेंगे? व्हाट इज़ अ सर्कल? सर्कल क्या होता है? ठीक है, तो मैथमेटिकली आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्या बोला मैंने? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनका कलेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। फिक्स्ड पॉइंट जो है ना, वो मैं सेंटर की बात कर रही हूँ। ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस जो मैं बोल रही हूँ वो रेडियस की बात हो रही है। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे, फिक्स्ड डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस। अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, है ना। सारा जो डिस्टेंस है, ये जो सेंटर है या फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो फिक्स है। फिक्स है, डिस्टेंस भी फिक्स है और ये पॉइंट भी फिक्स है। ठीक है, डिस्टेंस फिक्स है और पॉइंट फिक्स है। तो जो पॉइंट फिक्स है उसे हम क्या कह रहे हैं? सेंटर। और जो डिस्टेंस फिक्स है, ये वाला, ये है ना, इसे कह रहे हैं रेडियस। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स है ना, आप कहीं किसी भी पॉइंट से ऐसे करके फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट, आप फिक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट बना रहे हो, ये सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, ये सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। गॉट इट? बहुत सिंपल बात है मैंने, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल। गॉट इट? तो इतना ही है। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर मान लो ये जो सेंटर है इसको अपन ओ बोलते हैं, और ये जो रेडियस है ना, जो मैंने 2 सेंटीमीटर बोला, तो उसको आर कंसिडर कर लेते हैं कि रेडियस आर है। तो अगर, तो आप ऐसे बोलोगे, आप कैसे बोल सकते हो पता है? आप बोल सकते हो सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। हाँ, सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज डिनोटेड बाय, उसे कैसे डिनोट करते हैं आपको पता है? इज डिनोटेड बाय, ये मेरा सर्कल को मैंने सी से बोला, ओ कॉमा आर। क्लियर? सर्कल है ना, सर्कल सी, सर्कल को मैंने सी मान लिया है, सी, सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज डिनोटेड बाय सी ओ कॉमा आर। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है, सर्कल को मैंने कैसे डिनोट किया है? सी ओ कॉमा आर। गॉट इट? ऐसा होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इस तरह से आप कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल, एंड सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो इस चीज़ को। ओके, और अब अदर टर्म्स देखेंगे। फर्स्ट रेडियस की बात करते हैं। रेडियस क्या होता है? अभी मैंने आपको सर्कल बताते वक्त बता ही दिया। रेडियस क्या होता है? ये फिक्स डिस्टेंस जो है ना, द लाइन सेगमेंट। अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर। ये देखिए, ये मेरा सर्कल है, ये सेंटर है ना। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। कोई भी पॉइंट, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल, मान लो ये पॉइंट लिया मैंने, तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। समझ में आया? आपको लिखना हो आप लिख सकते हो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो आप। मान लो ये पॉइंट लिया हमने, तो ये द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। समझ में आ गया? तो ये सारे डिस्टेंस तो रेडियस ही है ना। गॉट इट? ओके, डेफिनेशन में लिख नहीं रही हूँ, अगर आपको लिखना हो तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो। मैंने 2-3 बार रिपीट भी कर दिया है ना। ठीक है, अब रेडियस को अपन जनरली स्मॉल आर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। अब सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस बहुत सिंपल है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है सर्कमफेरेंस? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। समझ में आया? सर्कमफेरेंस इज नथिंग बट पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है बच्चों?
आप जानते होंगे इतना पेरीमीटर है ना। पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि अपन बाउंड्री की बात करते हैं, है ना, बाउंड्री की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसके बाद सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज 2πr। ठीक है, ये सब सिंपल चीज़ें आपको नोट करना है तो आप कर सकते हो। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr। ओके, चलिए, तो ये भी हो गया, सर्कमफेरेंस इज डन। अब इसके बाद कॉर्ड की बात करेंगे। व्हाट इज अ कॉर्ड, है ना। आई होप वी आर क्लियर विद दिस टू टर्म्स, राइट। सर्कल पता चला क्या है, रेडियस हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया। नाउ कॉर्ड, व्हाट इज अ कॉर्ड। देखिए, द लाइन सेगमेंट joining any 2 points on the circle, any 2 points on the circle, सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट आप बना दो, अपने मन से बना दिया हमने। अब उन दोनों को ज्वाइन करो। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। कोई भी 2 पॉइंट, मान लो यहाँ और यहाँ आपने 2 पॉइंट लिया, इसको आपने ज्वाइन कर दिया, दिस इज अगेन अ कॉर्ड। इसको मैंने नाम दे दिया AB, तो AB इज अ कॉर्ड। ये CD है तो CD इज अ कॉर्ड। समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज अ कॉर्ड, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। क्लियर, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉर्ड। ठीक है, अच्छा, डायमीटर, व्हाट इज डायमीटर। डायमीटर इज अगेन अ कॉर्ड ओनली, ये भी कॉर्ड ही होता है, बट इट पासेस थ्रू द सेंटर। ये देखो, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो मैंने कहा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल थ्रू द सेंटर। आई बात समझ में। कॉर्ड के बारे में हमने ये कहा था कि कोई भी 2 पॉइंट आप सर्कल पे लो, उनको ज्वाइन कर दो, कोई भी 2 पॉइंट। ये दोनों पॉइंट भी आपने लिया ना और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया ना, तो ये कॉर्ड हो गया। ठीक है, ये कॉर्ड है। लेकिन डायमीटर में ये होता है कि वो जो कॉर्ड है ना, वो सेंटर से पास होना चाहिए, बस। समझ में आया। तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। और ये जो डायमीटर है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। आई बात समझ में। कैसे है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, आप समझ रहे हो। ये देखो, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसके अलावा आप कोई भी कॉर्ड बनाते जाओ, सारे उससे छोटे ही आएंगे। आप किधर भी बना के देख लो। हाँ, अब आपने मान लो यहाँ से यहाँ बनाया, ये देखो, दिस इज अगेन अ डायमीटर, दिस इज अगेन डायमीटर, बिकॉज ये पास हो रहा है सेंटर से। ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। हम लोग इनफाइनाइट डायमीटर एक्चुअली में बना सकते हैं, नहीं, वो सब क्या है, दे ऑल आर द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये बात समझ में आई। कॉर्ड ही है पर लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि इससे बड़ा कॉर्ड तो हो ही नहीं सकता ना, सेंटर से पास हो रहा है, तो मतलब ये पूरा ऐसा हाफ सर्कल को डिवाइड कर रहा है, तो इससे बड़ा तो कोई कॉर्ड हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये भी कॉर्ड ही है, बट दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इट पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, थ्रू द सेंटर। ओके, अब सेकेंड की बात करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ ध्यान दिया, मैंने अभी कहा था आपको कि रेडियस में भी मैंने टर्म यूज़ किया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ध्यान देना आप मेरी बात पे। क्या आपको लाइन सेगमेंट और लाइन, इनके बीच में कुछ डिफरेंस पता है ना। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो देखिए, लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस होता है। लाइन सेगमेंट जो होता है ना, लाइन सेगमेंट इज दिस, जिसके दोनों साइड पे डॉट है, मतलब आप इसको दोनों साइड पे एक्सटेंड नहीं कर सकते। दिस इज लाइन सेगमेंट एंड दिस इज लाइन। लाइन मतलब दोनों साइड एरो है। तो जब मैं आपसे रेडियस बोल रही थी ना, रेडियस, तो रेडियस में हमने ये यूज़ किया था, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी 1 पॉइंट ऑन द सर्कल, दिस इज लाइन सेगमेंट। दोनों साइड एंड हो गया वो। सर्कमफेरेंस तो ठीक है, पेरीमीटर की बात हुई थी। कॉर्ड में हमने कहा था द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। डायमीटर में भी वैसे ही हुआ, लाइन सेगमेंट की बात हुई। पर सेकेंड जब हम बोलेंगे ना, तो सेकेंड में लाइन सेगमेंट यूज़ नहीं होगा, सेकेंड में लाइन वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी सेकेंड का डेफिनेशन। सेकेंड क्या होता है, देखिए, ये सर्कल है, द लाइन, ध्यान देना है, सेकेंड के बारे में मैं कह रही हूँ, द लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट
एनी 2 पॉइंट्स। आ रही बात समझ में? अभी कोई आएगा और ऐसा लाइन बना देगा, दिस इज ऑल्सो सेकेंट। सेकेंट जो होता है ना, सेकेंट वो एक लाइन होती है, लाइन सेगमेंट नहीं होती है। तो लाइन होती है मतलब इधर भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों? इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट, द लाइन, नॉट लाइन सेगमेंट, द लाइन लाइन मतलब दोनों साइड एरो है ना, द लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। आप देख रहे हो ए बी, ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, तो ये सेकेंड हो गया। ठीक है, अच्छा इस लाइन को मैं नाम दे देती हूँ एल। ठीक है, आप ध्यान दो, लाइन एल इज सेकेंड। मैं आपको डिफरेंस समझा रही हूँ सेकेंड और कॉर्ड के बीच में। लाइन एल सेकेंड है और ए बी जो है ना, ए बी कॉर्ड है, ए बी इज कॉर्ड। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड और कॉर्ड के बीच का डिफरेंस, है ना। सेकेंड मतलब पूरी लाइन की बात होती है, और कॉर्ड जो है ना, दैट इज लाइन सेगमेंट। कहाँ से? जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है सर्कल पे, ए और बी, तो ए बी जो ज्वाइन हुआ ना, तो ए बी इज कॉर्ड। ठीक है, लाइन एल इज सेकेंड एंड ए बी इज कॉर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड और कॉर्ड का डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं टैंजेंट में। टैंजेंट क्या होता है? इसमें भी लाइन वर्ड यूज़ होगा, लाइन सेगमेंट यूज़ नहीं होगा। ठीक है, द लाइन, अब मैं आपको टैंजेंट सिखाती हूँ। आपने इसका डेफिनेशन लिख लिया होगा, राइट? द लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, ओके। नाउ टैंजेंट की बात करते हैं, और वो फिगर मैंने बनाया था वो आप भी बना लेना, ठीक है, जिसमें हमने सेकेंड और टैंजेंट दोनों, सेकेंड और कॉर्ड दोनों बताया। अब टैंजेंट की बात करेंगे। एक सर्कल लिया हमने, द लाइन, लाइन सेगमेंट नहीं, द लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट। हाँ देखो, मैं फिगर बनाने में ज़रा सा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, मतलब सिर्फ ये वाले पॉइंट पे। ये एक लाइन है, हाँ ये लाइन है, लाइन मान लीजिए एल, लाइन टी ले लेती हूँ मैं इस बार, टैंजेंट है ना तो टी ले लेती हूँ। द लाइन टी दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, हाँ, दिस इज कॉल्ड टैंजेंट। ये लाइन क्यों है? लाइन सेगमेंट नहीं है, क्योंकि ये देखो दोनों साइड पे एरो है ना। आई बात समझ में? तो द लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पे टच करेगा, कोई कहीं पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है। ये देखिए, ये एक लाइन हो गया। हाँ, दिस इज अगेन अ टैंजेंट, बिकॉज टैंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। क्लियर? तो ये हो गया टैंजेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टैंजेंट में ही होता है। ये जो है ना, ये पॉइंट जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो है ना, जहाँ पे वो टच कर रहा है, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यस, क्लियर? तो टैंजेंट क्या होता है? द लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड टैंजेंट, है ना, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। गॉट इट? प्लीज़ नोट कर लो आप ये सब, जो मैंने डेफिनेशन बोला अच्छा रहेगा आप लिख लो। वैसे आपके बुक्स में भी है, बट इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। अच्छा, देखिए बच्चों, मैंने ये जो टर्म्स है ना, ये सारे टर्म्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, ये सब कुछ है ना, रेडियस, सर्कमफेरेंस, कॉर्ड, डायमीटर, सेकेंड एंड टैंजेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है ना, इसके बाद और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, फिर थ्योरम्स हैं, क्वेश्चंस करना है हमें, है ना। तो मैं काम करती हूँ, ये सारे टर्म्स का आप डेफिनेशन प्रॉपर्ली लिख लो, जो भी मैंने अभी आपको बोला, और फिर आप क्या करो, सबका ना डायग्राम ड्रॉ करो इस तरह से जैसे मैंने बताया। ठीक है, और मैंने कैसे आपको सेकेंड और कॉर्ड के बीच का डिफरेंस बताया, डायग्राम ड्रॉ करके, है ना, कहाँ लाइन यूज़ हो रहा है और कहाँ लाइन सेगमेंट, वो सब मैंने आपको बताया। तो वो सब आप लिखो। ठीक है, इसके आगे के और कुछ टर्म्स हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो वो सब हम लोग है ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।